तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। नवयुवक लड़के लड़कियों से मेरा निवेदन है, जवानी के आकर्षण में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे गांव का नाम बदनाम हो, तुम्हारी फैमिली का नाम बदनाम हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम बदनाम हो, तुम्हारे नाम पर कलंक लगे। इस दुनिया में नाम न कर सको तो बदनाम भी न करना। अपने पूर्वजों की 3-3 पीढ़ियों की कमाई हुई मान सम्मान की संपदा को सुरक्षित बचाकर रखना। किसी के चमक दमक में आकर्षित होकर के गलती न करना। चरित्र के धन को बचाना। ये रुपयों कागजों के नोट ही धन नहीं है, चरित्र का धन ऐसा धन है जो नोट खर्च करने से भी नहीं मिलता है। इसलिए चरित्र को भी संभालना। आज हमारे भारत देश से चरित्र धीरे धीरे विदा हो रहा है। आज जरूरत है इस देश में ऐसे नेताओं की जो भीतर से साधु हों और ऊपर से नेता हो। ऐसा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने जो भीतर से संत है, ऊपर से नेता दिख रहा है। कानून बदलने पड़ेंगे। जो हमारे टीवी चैनल में गंदी फिल्में आ रही, इन पर रोक लगानी पड़ेगी। आज हमारे देश का बचपन गंदी फिल्मों के माध्यम से कुचला जा रहा है। संस्कृति नष्ट हो रही है। जवानों की जवानी फिल्म के एक्टरों के आकर्षण में नष्ट होती जा रही है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं भी जीरो पर पहुंच रही है। गंदी फिल्मों पर रोक हो, शुद्ध सात्विक फिल्में चलाई जाए, धार्मिक फिल्में चलाई जाए। गांव-गांव में हर सप्ताह में एक दिन सत्संग कंपलसरी हो जाए शासन की ओर से, तो इतना पुलिस भी नहीं रखना पड़ेगा, फिर इतनी बड़ी जेल भी नहीं बनानी पड़ेगी, और फिर इतने हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज आदमी को खाने पीने का भी ज्ञान नहीं है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ज्यादातर लोग ज्यादा खाकर ही बीमार हो रहे हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूं, कम खाना और प्यास लगने पर पानी पी लेना, और दिन भर में 108 बार हंस लेना। तो 4 बार ही बताता था, आज बताएं 108 बार। मेरे से जब कोई व्यक्तिगत बात करने आता है तो मैं हर 2 मिनट में हंसता हूँ, बात करता हूँ। हंस हंस के बात करना, ये भी एक कला है, हैबिट बना लीजिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। घर में हंसी खुशी का वातावरण बनाओ। कितने लोगों सा स्वभाव होता है, मुंह फुला कर रहते हैं, बात कोई नहीं है,
पर देखने में लगता है तादाद से ज्यादा नाराज है। बोलने में भी डर लगता है उनसे। मुंह बनाते हैं, ऐसा मुंह मत बनाओ, सरल मुंह बनाओ, किसी को डरवाओ मत। थोड़ा दांत भी दिखा दो, लोग देख लें तुम्हारे दांत। खुश हो जाने से लोगों का डर कम हो जाता है, ज्यादा मुंह फुलाने से लोग डर जाते हैं। और जो ज्यादा डरेगा वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं। हंस करके अपने पति से कहो कि भोजन कर लो। गुस्सा होकर ये मत कहो भोजन करना हो तो करो, नहीं तो आग खा लेना। यूपी में एक व्यक्ति मिला, मुसलमान था, बोला गुरुदेव आज रात में आपका प्रवचन सुना तो कुछ तसल्ली हुई, कल रात में फिर सुना देना। मेरी पत्नी आती है सत्संग, ये सुना देना। वो गुस्सा में मुझसे कहती है खाना हो खा लो, नहीं तो फिर आग खाना। तो क्या आग भी खाई जाती है? हमने कहा तेरी पत्नी तेरे को आग खिलाना चाहती, तू खा, मैं क्या करूं? बोले मैं तंग आ गया हूं। तो हमने कहा शादी क्यों किया? बोले सुख के लिए। तो पाया क्या? बोले दुख। तो छोड़ दे। बोले लफड़ा बहुत है, छोड़ नहीं पाऊंगा। पकड़ना आसान है, छोड़ना कठिन है। अगर हाथ है पकड़ा तो छोड़ना भी कठिन है। प्रसन्न होकर के भोजन के लिए बुलाइए। अभी हमारे एक संत भोजन बनाते हैं, नाम है विनय दास। भोजन बनाकर जब बुलाने आते हैं, बंदगी करके हाथ जोड़कर से, गुरु जी भोजन रेडी है, कृपा करके भोजन ग्रहण किया जाए। ये बोलने का ढंग है। ऐसे लठमार बोली, बोलने का कोई तौर तरीका नहीं। सभ्यता से बोलो, पतियों का सम्मान करो। कम से कम एक तो बड़ा छोटा बन जाओ। जोड़ा है लेकिन फिर भी पति का स्थान, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी के लिए बड़ा स्थान है, उसका सम्मान करो। और पतियों से मैं कहूँगा तुम्हारा स्थान बड़ा है तो तुम कुछ बड़ा काम भी करो। फिर ये गोड़ा को घिसना शर्म की बात है, बीड़ी पीना बेशर्मी की बात है। फिर ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम बड़े हो, शराब पिए पड़े हो, जहां देखो वहां खड़े हो। हे पति देव मान जाओ। तो पतियों को भी सावधान होना पड़ेगा। और पत्नियां ये लक्ष्मी का रूप है। किसी माता बहन के पैर तो छूना चाहिए, छूकर मस्तक में लगा लो, लेकिन अपना पैर उनके कभी नहीं मारना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। माताओं के पैर छुए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होली दिवाली में सभी बच्चे गांव के सभी घर में जाकर सब माताओं बहनों के पैर छूते हैं। मैं भी हर साल छूता था। माताएं बहनें बहुत आशीर्वाद हमको देती थी, कहती थी बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। तो हमने कहा कितने बड़े? ऊंट जैसे बड़े। मैं मजाक किया भी था, बोले अरे फालतू बात तुम करते हंसाते हो। मैंने कहा बड़े हो जाए। फिर बोले पढ़ लिख जाओ। तो हमने कहा वेरी गुड। बोले फिर? बोले शादी हो जाए, नन्ही मुन्ना आ जाए। हमने कहा ये खतरनाक आशीर्वाद वापस ले लो तुम, हमको तो साधु बनना है, वो वाला आशीर्वाद साधु बनने का। कुछ महिलाएं देती थी आशीर्वाद, जाओ महात्मा बन जाना। तो महात्मा हम बन गए, दर्शन करने आती है। शिष्य भी वो बन गई है, कंठी माला पहन लिया है। माताओं बहनों के पैर छूना चाहिए। माताएं बहनें संत के पैर छू सकती हैं, और माताएं बहनें जो उनके पूज्य हो, मान्यवर हो, पुरुषों के भी छू सकती हैं।
लेकिन हम उनका सम्मान करें। ठीक बेटा, वेरी गुड। तो माताओं बहनों का भी आदर करना, पत्नी को नौकरानी समझ के मत रखना। घर को मंदिर बनाना है तो पत्नी लक्ष्मी का रूप धारण कर ले और पति विष्णु भगवान जैसा सहनशील हो जाए तो आपका घर मंदिर जैसा सुंदर हो जाएगा। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। गाओ जगदीश। में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। काहे को जैबे, काहे को जैबे, काहे को जैबे, काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे। ताली बजा कर गाओ, 5 मिनट में बंद कर दूंगा। तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में। माली माली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सब दाग छोड़ा लो। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा। सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। काहे को जैबे, काहे को जैबे, काहे को जैबे, काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करी के, माता पिता की सेवा कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के। जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।